तेनालीराम और बेशकीमती फूलदान। राजा कृष्णदेव राय के जन्मदिन के अवसर राजमहल में बहुत बड़े भोज का आयोजन किया गया। पड़ोसी राज्य के कई मित्र राजा उस शुभ अवसर पर महाराज को बधाई देने पहुंचे और उन्हें एक से बढ़कर एक बेशकीमती उपहार दिए। सभी उपहारों में महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय 4 फूलदान थे। वे रत्न जड़ित फूलदान कला का उत्कृष्ट नमूना थे। महाराज ने उन्हें अपने शयन कक्ष में रखवाया और एक सेवक को उनके उचित रख रखाव की जिम्मेदारी सौंप दी। सेवक पूरी सावधानी से उन फूलदानों की साफ सफाई किया करता था। उसे पता था कि महाराज को वे फूलदान कितने प्रिय थे। यदि उसकी असावधानी से उन्हें कुछ भी नुकसान हुआ तो फिर उसकी खैर नहीं। किंतु एक दिन जो नहीं होना था वह हो गया। सफाई करते समय उन 4 फूलदानों में से एक फूलदान सेवक के हाथ से फिसलकर नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। डर के मारे उनकी जान सूख गई। लेकिन ये बात न छिपनी थी और ना ही छिपी। महाराज को जब फूलदान टूटने की खबर मिली तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने उस सेवक को फांसी पर लटका देने का आदेश दे दिया। वह सेवक बहुत रोया, बहुत मिन्नतें की, लेकिन महाराज टस से मज न हुए। अगले दिन सेवक को फांसी पर लटकाया जाना था। तेनालीराम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने महाराज से मिलकर इस छोटे से अपराध के लिए सेवक को फांसी देने का विरोध किया। लेकिन महाराज इतने अधिक क्रोधित थे कि उन्होंने तेनालीराम की बात अनसुनी कर दी। महाराज को समझाने में विफल होने के बाद तेनालीराम बंदीगृह में उस सेवक से मिलने पहुंचे। सेवक तेनालीराम को देख अपने प्राणों की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तेनालीराम उसे दिलासा देते हुए बोले, विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस फांसी के पूर्व जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। तेनालीराम सेवक के कान में कुछ कहकर वहां से चले गए। अगले दिन सेवक को फांसी से पूर्व महाराज के सामने ले जाया गया। महाराज ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो वह बोला, महाराज, मेरी अंतिम इच्छा बचे हुए 3 फूलदानों को देखने की है। उसकी अंतिम इच्छा पूरे करने वे तीनों फूलदान दरबार में मंगवाए गए। जैसे ही वे फूलदान उस सेवक के सामने ले जाए गए, उसने उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। तीनों फूलदानों के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। अपने प्रिय फूलदानों का ये हश्र देख महाराज का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे चीख पड़े, ये तुमने क्या कर दिया मूर्ख? इन फूलदानों को तुमने क्यों तोड़ा? महाराज, मेरे हाथों जब एक फूलदान टूटा तो मुझे मृत्युदंड मिला। जब ये 3 फूलदान टूटेंगे तब भी किसी न किसी को मृत्युदंड मिलेगा। मैंने इन्हें तोड़कर उन लोगों के प्राण बचा लिए हैं क्योंकि मनुष्य के प्राण से बढ़कर और कुछ भी नहीं। सेवक हाथ जोड़कर बोला। ये बात सुनकर महाराज में समझ आया कि अपने क्रोध के वशीभूत होकर वह क्या अनिष्ट करने वाले थे। उन्होंने सेवक को छोड़ देने का आदेश दिया और उससे पूछा, किसके कहने पर तुमने से ऐसा किया? सेवक ने तेनालीराम का नाम लिया। महाराज तेनालीराम से बोले, तेनालीराम, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। क्रोध के आवेश में लिया गया निर्णय कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। आज तुमने हमारे हाथों अन्याय होने से बचा लिया। तेनालीराम और दूत का उपहार। एक बार विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उनके मित्र पड़ोसी राज्य के राजा का दूत संदेश लेकर आया। वह अपने साथ ढेरों उपहार भी लेकर आया जो पड़ोसी राजा ने भिजवाए थे। दूत विजयनगर में 3 दिन तक रुका। इन 3 दिनों में विजयनगर के राजा दरबारियों द्वारा उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी गई। वापस जाने वाले दिन जब दूत राजा कृष्णदेव राय से मिलने आया तो उन्होंने भी अपने मित्र को देने के लिए दूत को ढेर सारे उपहार दिए। वे दूत को भी कुछ उपहार देना चाहते थे। उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हें उपहार देना चाहते हैं, जो चाहे मांग लो। हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, आभूषण, रत्न। राजा कृष्णदेव राय की बात सुनकर दूत बोला, महाराज, आपके मेरे संबंध में विचार किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मुझे ये सब नहीं चाहिए। यदि आप मुझे उपहार देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा दीजिए जो सुखदायक में जीवन भर मेरे साथ रहे, जिसे कोई भी मुझसे छीन ना पाए। दूत की मांग सुनकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर दूत उपहार स्वरूप चाहता क्या है। उन्होंने इस आशा में दरबारियों की ओर दृष्टि घुमाई कि वे उन्हें इस संबंध में कुछ परामर्श दे सकें।
किंतु सबके चेहरे पर परेशानी के भाव देख वे समझ गए कि उनकी स्थिति भी उनसे भिन्न नहीं है। ऐसे अवसर पर तेनालीराम की बुद्धिमानी की कारगर सिद्ध होती है। ये सोचकर उन्होंने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, हमारी आज्ञा है कि दूत के जो मांगा है वो उपहार तुम उन्हें हमारी ओर से दो। अवश्य महाराज। जब आज दोपहर जब दूत यहाँ से अपने देश के लिए प्रस्थान करेंगे तो वह उपहार उनके साथ होगा। तेनालीराम ने उत्तर दिया। दूत के विदा लेने का समय आया। उसके रथ में राजा के लिए दिए गए सारे उपहार रखवा दिए गए। विदा लेने की घड़ी में दूत राजा कृष्णदेव राय से बोला, अच्छा महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। आपके आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु दुख इस बात का है कि मेरा उपहार मुझे प्राप्त न हो सका। दूत की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा तो तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, इनका उपहार तो इनके साथ ही है। राजा कृष्णदेव राय, दूत सहित वहां उपस्थित सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। तो तेनालीराम दूत से बोला, महाशय, आप पीछे पलट कर देखिए, आपका पुरस्कार आपके साथ है। दूत ने पीछे पलट कर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह बोला, मुझे तो कोई उपहार दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ है मेरा उपहार? इस पर तेनालीराम बोला, महाशय, ध्यान से देखिए, आपका उपहार आपके पीछे है और वो गई आपका साया, जो सुख दुख में जीवन भर आपके साथ रहेगा और उसे कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा। ये सुनना था कि राजा कृष्णदेव राय हंस पड़े। दूत भी मुस्कुरा उठा और बोला, महाराज, मैंने तेनालीराम की बुद्धिमानी की बहुत चर्चा सुनी थी, मैं वही आजमाना चाहता था। वाकई तेनालीराम की चतुराई प्रशंसा योग्य है। इसके बाद दूत विदा लेकर वहां से चला गया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की पीठ थपथपाकर उसकी बुद्धिमानी की दाद दी।